नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर तेंजिन, आरोग्य एक्यूपंक्चर क्लिनिक गैंगटॉक सिक्किम से। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन बहुत ही सुहावना है, दिन बहुत ही बढ़िया है और सूरज निकला हुआ है, लेकिन कब बारिश हो जाए पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो आज मैं एक छोटे से वीडियो के साथ आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डाइट, राइट। डाइट यानी कि खाना पीना। योग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योग के अनुसार जो है हमारा जो शरीर है, ये जो फिजिकल बॉडी, ये जो शरीर है, इसे कहते हैं अन्नमय कोश, यानी कि अन्न से बना हुआ शरीर। जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस वक्त आप कुछ भी खाएं, माँ जिस भी प्रकार का खाना या मतलब आहार का सेवन करती है, तो बच्चा जो है गर्भ में अन्न से उसका शरीर डेवलप होता है, बनता है। तो उसी तरह से बच्चा बाहर इस दुनिया में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, या हम कुछ भी काम करते हैं, हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, तो हमें हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, हम एनीमिक हो गए हैं। कभी डॉक्टर्स कहते हैं आपको कुछ विटामिन की कमी हो गई है, या कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीविटामिन लेना पड़ता है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा ये जो शरीर, ये जो अन्नमय कोश है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इस शरीर का जो सेहत है, ये पूरी जो है हमारे खाना पीना से रिलेटेड करता है। जैसा होए अन्न वैसा होए तन, जैसा होए तन वैसा होए मन, राइट। तो आज हम लोग एक जनरल खाने पीने की बात करेंगे। एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए मैं बात नहीं करूँगी, इसके लिए हम फिर किसी और दिन हम वीडियो बनाएंगे। तो यूजली क्या होता है कि जैसे आजकल कई लोगों का लाइफ है सेडेंटरी लाइफ, मतलब अब बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, कुछ खास काम नहीं करते, मतलब फिजिकली हार्डवर्क नहीं करते, तो भी देखते हैं कि खाते जाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दिन को भी खाते हैं, दिन शाम को, रात को, दिन में 5-6 बार फिर चप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। फिर एक तबका ऐसा भी है जो लोग फार्मर्स हैं, किसान करते हैं, कुली का काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क का काम करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग का जो लोग, जिनको शौक होता है, आप देखते होंगे अपने घरों में या न्यू जनरेशन में, वो बहुत खाते हैं, अंडे के अंडे खा जाते हैं, केले के केले खा जाते हैं, बहुत चीज़ें मतलब उनकी डाइट बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनके शरीर को उतना ही ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो लोग कैलोरीज बर्न करते हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं जो भी हम खाते हैं, हम केवल खाते हैं क्योंकि इस शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमें खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लोग बहुत खाते रहते हैं, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, घर में बहुत सारे मेड सर्वेंट्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन खुद कुछ नहीं करते, दिन भर फ़ोन पे, दिन भर यहाँ वहाँ टीवी देखते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, फिर भी खाती रहती हैं, बहुत कुछ खाते रहते हैं। या कई लोगों का जॉब होता है, वो सीडेंटरी बैठे रहने का जॉब होता है, लेकिन फिर भी वो लोग खाते ही जाते। तो खाना सॉल्यूशन नहीं है। सही समय पर सही तरीके से खाना, सही उम्र के हिसाब से सही तरीके का खान पीन का सेवन करना, दैट इज़ द राइट सॉल्यूशन। अब जिन लोगों का फिजिकली हार्डवर्क नहीं है, खाए जा रहे, हमें एनर्जी के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब ये एनर्जी कहीं पर लग ही नहीं रहा है, हम कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, और हम खाए जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा? इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा, ये बॉडी में फैट्स जमा करेगा, या आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा करेगा, आपको बहुत सारी बीमारियां आपको आएंगी, क्योंकि आपका खाना पीना ठीक नहीं है। और जैसे कई लोग होते हैं, एक ही टेबल में, चाहे लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, एक ही टेबल में बहुत कुछ एक साथ रख देते हैं। स्वीट डिश है, बहुत तरह की सब्जियां हैं, और सब्जियां भी कई तरह के हैं, और राइस है, रोटी है, दाल भी है, सूप भी है, बहुत तरह के डिशेस एक साथ में लोग खाना पसंद करते हैं। लोग ये आप खा तो रहे हैं, आज आपके पास पैसा है,
आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो शरीर है जितना आप खाएंगे उतना ही इसे पचाने के लिए, उन अन्न को पचाने के लिए हमें शारीरिक रूप से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मेहनत पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो ये हमारे शरीर में टॉक्सिन या फैट्स के रूप में जमा हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। आपका जो खान पीन है वो आपके जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। आपका जो खाना पीना है आपके एज अकॉर्डिंग या आपके डिजीज़ अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए, इस प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया है। इंसान ने अभी तक खाने पीने के लिए बहुत कुछ इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन हमेशा सब कुछ खाना ज़रूरी नहीं होता और सब चीज़ सबके लिए नहीं होती है। हम वी आर वेरी लकी कि हम भारत में हैं, और भारत में हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मौसम में हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। मौसम के अनुसार फल होते हैं, मौसम के अनुसार सब्जियां होती है, मौसम के अनुसार कुछ ना कुछ हमें चीज़ें मिलती रहती हैं। कुछ सब्जियां हमें सर्दियों में मिलती है, कुछ सब्जियां हमें गर्मियों में मिलती है, जो गर्मियों में नहीं मिलते वो सर्दियों में नहीं मिलते। तो इस तरह से है। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो सीजनल फ्रूट्स है और जो सीजनल वेजिटेबल्स है आप वो खाएं, क्योंकि जिस चीज़ का सीज़न नहीं है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं कि वेयर हाउसेस में वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखा जाता है, फिर बेमौसम उन चीज़ों की, जिन सब्जियों की या जिन फ्रूट्स का कोई मतलब वेदर के हिसाब से कोई लेना देना ही नहीं है, हम देखते हैं मार्केट में वो चीज़ें कई बार अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप उन चीज़ों में ना भटकें, आप उन चीज़ों में ना जाएं। जो सीजनल वेजिटेबल और जो सीजनल फ्रूट है वो ही खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल हार्डवर्क करते हैं तो बेशक आप अच्छे से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या कैलोरीज आप ज़रूर खाएं, क्योंकि आपके शरीर को, आपके इस फिज़िकल बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप जितना खाएंगे तो आपका एनर्जी ठीक तरह से यूटिलाइज होगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफ है, कुछ खास काम नहीं है, फिज़िकली वो कुछ करते नहीं हैं या उतना काम नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम खाएं, अपने उम्र के हिसाब से खाएं, क्योंकि हम एज जिस तरह से बढ़ती है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, और जितना हम 20 साल की उम्र में खाते थे उतना हम ऑब्वियसली 35, 40, 45 या 50 साल की उम्र में हम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हमारा जो सिस्टम है वो वीक होता जाता है। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि आपका ये जो शरीर है इसका 90% जो सेहत है वो आपके आहार के ऊपर निर्भर करता है। विहार के ऊपर हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। आप ये जो छोटा छोटा जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने सेहत का ध्यान रखें। आपका सेहत आपके हाथ में है, आपका शरीर आपके हाथ में है। जितना आप इसका ध्यान रखेंगे उतना ही ये शरीर आपका ध्यान रखेगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, नमो आदेश। आज के लिए बस इतना ही।